हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबल जॉब्स। मेरा नाम है दीपक सिंह एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 नहीं ऐसे 10 इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको उनके जवाब पता होने चाहिए। ऑल्सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स वाली फील्ड होती है वो कितनी ज़्यादा टीडियस होती है, इसमें कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो इन सब परेशानियों से बचने के लिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़ी ही आसानी से एक सिंगल क्लिक से आप खुद को इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल दी end because trust me you do not want to miss it. So the first question is what is the difference between FIFO and LIFO? अगर मैं सबसे पहले बात करूँ FIFO के बारे में, तो FIFO की फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड में हम लोग एज्यूम करते हैं जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं इन्वेंट्री में हम सबसे पहले उनको बेचेंगे एंड यूज देयर प्रोडक्शन कॉस्ट आफ्टर दैट। अब अगर मैं बात करूँ LIFO की, सो LIFO की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो इस मेथड में हम लोग एज्यूम करते हैं जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे पहले बिकेंगे जो हमारी इन्वेंट्री में है, ताकि वी विल यूज द कॉस्ट इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्शन। The next question which they can ask is explain how would you gather supplies and materials for a pen? तो इस क्वेश्चन में आप सिंपली आंसर कर सकते हैं कि अगर मुझे एक पेन के लिए मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं तो सबसे पहले आई विल डिटरमाइन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट्स प्रॉपर्ली। उसके बाद मैं डायरेक्टली वर्क करूंगा हमारी प्रोडक्ट टीम के साथ, ताकि जो हमें हर पार्ट जो होता है पेन के अंदर, वेदर इट्स स्प्रिंग और इंक या उस पेन की जो मेन बॉडी होती है, उस सब के बारे में मैं अपनी प्रोडक्ट टीम से बात करूंगा। उसके बाद आई विल चेक विद ऑल द पास्ट एंड द करंट सप्लायर्स एंड विल रीच आउट टू देम एंड नेगोशिएट द प्राइस हर पार्ट के लिए। ऑल्सो मैं ट्राई करूंगा कि हम नए सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करें, ताकि जो है हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑफर क्रिएट हो सके एंड कंपेटिटिव रेट्स भी मार्केट में आ सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज एक्सप्लेन व्हाट इज WTS। WTS का बेसिकली मतलब है वेयर हाउस ट्रैकिंग सिस्टम एंड हाउ डज इट वर्क। सो अगर मैं बात करूँ WTS की, विच इज वेयर हाउस ट्रैकिंग सिस्टम, ये बेसिकली हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन जो कि हमको बताता है कि जो हमारे वेयर हाउस के अंदर सामान है वो कहाँ कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक सिस्टम में एक बारकोड लेबल की तरह पड़ा होता है which allows to track the product movement. Also it tells about the audits and the shipment very easily. अगर हम बात करें WTS की, वो हमको हेल्प करता है कि जो हमारा एक एक आइटम जो हमारा वेयर हाउस में पड़ा हुआ है वो कितने स्टॉक में एंड कितने यूनिक सीरियल नंबर्स में पड़ा हुआ है, ये सब हमको बताता है WTS एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि दैट इज व्हाट वुड यू डू इफ योर वेयर हाउस अनएक्सपेक्टेडली रैन आउट ऑफ द स्टॉक। सो इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपली आंसर कर सकते हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि जो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स है वो क्यों हुई है और हमारे पास कितना अमाउंट है जो अभी बचा हुआ है। उसके बाद मैं मीट करूंगा अपने ओरिजिनल सप्लायर से जो कि हमको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं एंड मैं उनसे बात करूंगा कि क्या हम एक रश ऑफ ऑर्डर ऑफ सप्लाईज क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम उस इमरजेंसी में हमको वो सारी प्रोडक्ट्स जो है उनको सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज व्हाट आर द मेन चैलेंजेस रिलेटेड टू सप्लाई चेन दैट कंपनीज हैव करंटली फेसिंग। सो सबसे पहले हमको तो ये बहुत ही आसानी से पता है कि सप्लाई चेन जो है इट इज़ अ वेरी वास्ट एंड अ फ्रूटफुल फील्ड। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट इन दी प्रेजेंट कंपेटिटिव सिनेरियोज, कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट है एंड उनको एंड करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा हेफ्टी प्राइस पे करने में। अगर मैं कुछ ऐसी ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर्स की बात करूँ तो वो फैक्टर्स होंगे हमारे राइजिंग कॉस्ट थ्रू आउट द सप्लाई चेन। ऑल्सो अगर मैं सेकेंडली बात करूँ जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है डिमांड फॉर इम्प्रूव्ड डिलीवरी स्पीड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, उसे जल्द से जल्द अपना प्रोडक्ट चाहिए आफ्टर डूइंग द बाय ऑर्डर। थर्डली अगर मैं बात करूँ द वॉलेटिलिटी रिस्क्स इन द सप्लाई चेन सच एज मार्केट फंक्शनैलिटीज एंड द ट्रेड डिस्प्यूट्स। अगर मार्केट में कोई करंट फैशन चल रहा है या कोई करंट ऐसी नई तकनीक आ रखी है जिससे कि हमारे प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर हो सकते हैं, हमको उससे भी अपने आप को खुद को अवेयर कराना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। कैसे हम प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाएं कॉस्ट एफिशिएंट होकर, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सप्लाई चेन में एक कंपनी फेस करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज फ्रॉम अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन। सो इस क्वेश्चन में आप कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज डोंट लीव द आइटम्स इन द आइल्स ऑन द फ्लोर और पर्च इनसिक्योरली ऑन सरफेस। आप ध्यान रखें कि सरफेस पे कोई भी ज़्यादा शार्प या पहना सामान ना बिखरा पड़ा हो। उसके बाद आप बता सकते हैं कि क्लीन अप ऑल द स्पिल्स इमीडिएटली, डोंट ब्लॉक द फायर एग्जिट्स, स्प्रिंकलर्स और फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि पुट आइटम्स इन द असाइंड प्लेसेस, किसी भी चीज़ को ऐसे फैलाकर ना छोड़ें। उसके बाद आप बात कर सकते हैं डोंट लीव शार्प टूल्स और कटर्स पर्चिंग आउट। ऑलवेज जब भी आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ काम करें देखें कि आप सेफली उसको उसकी जगह पे वापस रख रहे हैं कि नहीं। आफ्टर दैट आप बात कर सकते हैं कीप कॉर्ड्स एंड वायर्स डोंट ऑन द फ्लोर। आप देखिए कि जो बिजली की तारें हैं वो ऐसे ही ज़मीन पर फैली ना पड़ी हो या उनका जो स्विच है वो प्रॉपर्ली ऑफ हुआ हो। सेकेंडली उसके बाद आप बात कर सकते हैं रिपोर्ट लूज फ्लोरिंग और ट्रिपिंग हैजर्ड्स। अगर कोई सामान फैला हुआ है सो उसके लिए अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कीजिए ताकि उसमें आपकी एंड आपके सारे जो काम कर रहे हैं साथ ही उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। एंड लास्टली आप बोल सकते हैं कि डिस्पोज ऑफ ट्रैश इमीडिएटली इन
प्रॉपर कंटेनर्स, ताकि जो कोई हैजार्डस मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को ना एमिट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इज व्हाट आर द मेन सप्लाई चेन चैलेंजेस जो एक कंपनी आज के टाइम में फेस कर रही है। सो इनको चैलेंजेस के बारे में आप कंपनीज को बता सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इग्नोरिंग द कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स एज अ चैनल इन द इंडस्ट्री सेक्टर। आपको आने वाले फ्यूचर में जो ट्रेंड्स हैं आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, या जो मेथड्स हैं उनके बारे में भी। सेकेंडली आप इसमें बात कर सकते हैं कि नॉट गिविंग द प्रॉपर अटेंशन टू द पोटेंशियल रिस्क्स लाइक वॉलेटाइल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि द ओवर रिलायंस ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल्स। अगर पास्ट में आपकी जो सेल्स है वो ज़्यादा अच्छी रही है, ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में ऐसा भी होगा। सो आपको फ्यूचर को भी अच्छे से प्रेडिक्ट करके चलना चाहिए। उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं अबाउट द इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एडेड टू सप्लाई चेन ऑपरेटर्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अननेसेसरी टेक्नोलॉजीज। जिस चीज़ की जहाँ पर नीड नहीं है उसको अननेसेसरी वहाँ पे पुट करके आप सिर्फ अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे। सो यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द कॉस्ट एफिशिएंसी। लास्टली आप बात कर सकते हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फुल कैपेसिटीज ऑफ सप्लायर्स एंड सर्विसेज। अगर आप किसी के थ्रू अपने सर्विसेज को सप्लाई करवा रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा कि आप अगर उसे जो कॉस्ट पे कर रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से उसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं, या ढंग से आपकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी वो काम कर रही है कि नहीं। दीज आर द पॉइंट्स जिनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करके इस आंसर में चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं बात करूँ लॉजिस्टिक्स की, सो लॉजिस्टिक्स इज रेफर टू एज द प्रोसीजर ऑफ मैनेजिंग गुड्स रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टू द कंज्यूमर्स इन द मैनर ऑफ द फिक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। आपका जो प्रोसीजर होता है जब तक आपका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेकर जब तक वो मार्केट में नहीं पहुंच जाता एंड उसे हमारा कंज्यूमर खरीद नहीं लेता, उसे कहते हैं लॉजिस्टिक्स। एंड अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन वो एक हमारी मूवमेंट होती है कोई भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। एंड बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हमारे लॉजिस्टिक्स का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज एक्सप्लेन व्हाट इज चार्जबैक। सो कोई भी शिपमेंट होती है अगर वो हमारी कस्टमर की डिजायर्ड टर्म्स या उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है, सो जो कस्टमर होता है वो हमारे सप्लायर के अगेंस्ट पर एक फाइनेंशियल पेनल्टी दे सकता है। सो उसको हम कहते हैं चार्जबैक। बेसिकली ये जो चार्जबैक होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो पैकेजिंग है या लेबलिंग अगर हमने प्रोडक्ट पर ठीक से नहीं करी है, सो जो हमारा कंज्यूमर है वो हमारे सप्लायर के ऊपर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को इम्पोज कर देता है। दैट इज कॉल्ड द चार्जबैक। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि मेंशन व्हाट इज फ्रेट क्लास बेस्ड ऑन। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज फ्रेट क्लास, सो फ्रेट क्लास जो होता है बेसिकली दैट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड शिपिंग इंडस्ट्री प्राइसिंग। अगर आपको किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, सो आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट देनी पड़ती है उस प्रोडक्ट के ऊपर। दैट इज कॉल्ड द फ्रेट क्लास चार्जेस। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेट क्लास जो होता है वो बेसिकली हमारा 4 फैक्टर्स के ऊपर वेरी करता है। सो द फर्स्ट वन इज डेंसिटी, हमारा जो प्रोडक्ट है व्हाट इज द वेट पर क्यूबिक फुट। सेकेंडली फैक्टर की अगर मैं बात करूँ दी सेकंड फैक्टर इज फ्रेट स्टोरेबिलिटी, अगर हम उस प्रोडक्ट की विड्थ एंड लेंथ के बारे में बात करें, या अगर हम बात करें हम किस किस मोड्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। द थर्ड वन इज ईज ऑफ हैंडलिंग, जो हमारा प्रोडक्ट है कितना बड़ा है या उसको हैंडलिंग करने में क्या पर्टिकुलर कॉस्ट लगेगी, दिस इज ऑल्सो द फैक्टर विच वी शुड थिंक अपॉन। द लास्ट फैक्टर इज यूटिलिटी, इट इंक्लूड्स द लायबिलिटी टू डैमेज। बाय चांस अगर हमारा प्रोडक्ट बीच रास्ते में भेजते हुए टूट गया या फूट गया, सो उसकी जो कॉस्ट होती है पर पाउंड एंड सस्पेंडेबिलिटी ऑफ द थेफ्ट। अगर बाय चांस उसे कोई चोरी कर लेता है, सो ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है हमारे फ्रेट क्लास चार्जेस के ऊपर। एंड नाउ फाइनली इफ आई टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, तो चिंता की कोई बात नहीं, बिकॉज आई गॉट अ वेरी नाइस एप्लीकेशन कॉल्ड द एबल ऐप, जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फटाफट से कोर्सेज में जाइए एंड इस कोर्स के लिए सर्च कीजिए एंड खुद को बड़ी ही आसानी से एक सिंगल क्लिक से इस कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए। एवरीथिंग इज हाईली इन डिटेल, आपको सब कुछ बड़ी ही आसानी से एंड बड़ी ही ईजी से उसमें समझाया जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो डाउनलोड द एप्लीकेशन राइट नाउ एंड आप अपने अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस देखेंगे जल्द से जल्द। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू गाइस हैव लाइक द कंटेंट व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो, सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की तरफ से नोटिफिकेशंस मिलती रहें सही टाइम पर। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी टॉक्ड इन दिस वीडियो, या आपके पास कोई और सवाल है जो कि आपको पूछना है, सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट देम डाउन बिलो, हम श्योरली उसका रिप्लाई करेंगे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।